एक शख्स कत्ल करता है, जिसका कत्ल करता है उसकी डेड बॉडी को अपने कार में ही लेकर घूमता है। फिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, लाश को ठिकाने लगाता है और फिर जब लाश को ठिकाने लगा देता है तो अगले दिन जाकर चेक करता है, जांच करता है कि कहीं कोई किसी को खबर तो नहीं लगी। आप उसकी दिलेरी, उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि जिसका उसने कत्ल किया उसी की लाश को लेकर साथ में अपनी कार में घूमता रहा, उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए। अब ये सब कुछ करने के पीछे दो वजह हो सकती है। पहली, उसे पुलिस का डर ही नहीं है और दूसरी, उसे अपने ऊपर विश्वास था कि मेरी जो योजना है उसमें मुझे पुलिस कभी नहीं पकड़ सकती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। ये कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद से। 36 साल का एक नवयुवक जिसने एमबीए की डिग्री की थी, जो बाद में एमबीए करने के बाद एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनता है और कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद जब उसका मन कॉन्ट्रैक्टर में नहीं लगता है तो वो उस नौकरी को छोड़कर एक मंदिर का पुजारी बन जाता है। शादी हो जाती है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर तभी कहानी में एक मोड़ आता है। उस कहानी के मोड़ को जानने से पहले, इस कहानी के बारे में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इस व्यक्ति के बारे में जान लीजिए। इसका नाम होता है अयाग्री साईं कृष्णा और जिसकी उम्र लगभग होती है 36 साल के आसपास। अयागी साईं कृष्णा ने पहले एमबीए की डिग्री की, उसके बाद एक नौकरी ज्वाइन की। नौकरी में उसका मन नहीं लगता है तो उसने नौकरी छोड़ दी और एक मंदिर में पुजारी बन गया। एक सुबह कृष्णा पुजारी के कपड़ों में ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन, जो कि शहर के बाहर था और एयरपोर्ट के पास था, जैसा कि उसके नाम में एयरपोर्ट लगा हुआ है। और अक्सर शहर के बाहर एयरपोर्ट होते हैं और उनके पास पुलिस स्टेशन होता है, अमूमन ये देखा गया है। तो ये वहां पहुंचता है और कहता है कि साहब, मुझे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है। जब ये रिपोर्ट लिखाने के लिए गया तो ये पंडित की, पुजारियों के कपड़े में ही था, उसी पंडित जी की वेशभूषा में ही था। शायद मंदिर में पूजा की और डायरेक्ट रिपोर्ट लिखाने चला गया, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब वो बताता है कि मुझे अपनी भांजी की रिपोर्ट लिखानी है, जिसका नाम अप्सरा है और जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। वो 3 जून को शमशाबाद, मैंने अप्सरा को शमशाबाद में ड्रॉप किया था और वो कह रही थी कि मुझे भद्राचलम जाना है। अब अगले दिन यानी कि 4 जून को मैंने सुबह अप्सरा को फ़ोन लगाया तो अप्सरा का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। जहां उसे पहुंचना था वहां मैंने फ़ोन लगाकर मालूम किया तो उन्होंने बोला कि अप्सरा तो मेरे पास आ ही नहीं है। फिर मैंने अप्सरा की माँ को, हैदराबाद में जो रहती है, उसे फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि अप्सरा घर पर भी नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब साईं कृष्णा करे तो करे क्या। पंडित जी की वेश में वो थाने में खड़ा हुआ था। उसने कहा, कहाँ गई? मैंने बहुत ढूंढा, इसलिए मुझे नहीं मिली, मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आ गया। अब साईं कृष्णा क्योंकि पंडित जी के वेश में था, थाने में खड़ा था, तो पुलिस सोचती है कि वाकई पुजारी जी हैरान परेशान है, इनकी मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अप्सरा की कोई फोटो आपके पास है? तो वो कहते हैं मेरे पास तो नहीं है, पर अप्सरा की माँ के पास है। तो अप्सरा की माँ को भी थाने बुला लिया जाता है। वो अप्सरा की फोटो लेकर आती है और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली जाती है। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है तो पुलिस गुमशुदगी की फिर जांच चालू करती है। पुलिस का पहला स्टेप ये होता है कि आखिरी बार उस लड़की को कहाँ देखा गया और आखिरी बार उसकी किससे बात हुई। पुलिस इसी क्लू को पकड़कर चलती है और यहीं से शुरुआत होती है। ये पुलिस, ये टैक्टिस है, पुलिस का काम करने का एक तरीका है। अब शिकायत दर्ज हो गई, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली गई, जांच चालू कर दी जाती है। तो सबसे पहले वो साईं कृष्णा के बयान लेते हैं और वो साईं कृष्णा से पूछते हैं कि आप बताइए। शिकायतकर्ता भी साईं कृष्णा है
और जांच में जिसके सबसे पहले बयान होते हैं वो भी साईं कृष्णा है। अब वो साईं कृष्णा से पूछते हैं कि बताइए पूरा मामला क्या है। तो साईं कृष्णा बताता है कि 3 जून को मैं अप्सरा के घर गया। मैंने अप्सरा की माँ से पूछा कि इसे कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि इसे भद्राचलम जाना है। मैंने अप्सरा को अपनी कार में बिठाया और शमशाबाद, जो कि अप्सरा के घर से 21 किलोमीटर दूर था, वहाँ मैंने बस स्टॉप पे इसको ड्रॉप किया और वहाँ से ड्रॉप करने के बाद मैं अपने घर चला गया। जब 4 जून को सुबह मैंने फ़ोन लगाया भद्राचलम में कि ये पहुंची कि नहीं, तो मुझे पता चला कि अप्सरा वहाँ पहुंची ही नहीं है। मुझे लगा घर वापस चली गई होगी, शायद तबीयत खराब हो गई हो। तो मैंने अप्सरा की माँ को फ़ोन लगाया, तो अप्सरा की माँ ने भी कहा कि वो घर पर वापस नहीं आई है। इसलिए मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए यहाँ पर आ गया। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो पुलिस के पास केवल एक ही क्लू था, घर और शमशाबाद का बस स्टॉप। और घर और शमशाबाद की जो दूरी थी वो 21 किलोमीटर थी। बस पुलिस को इस 21 किलोमीटर के दायरे में ही सच और झूठ का पता लगाना था। उस गुमशुदगी की लड़की की जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, उस गुमशुदा स्थान को दस्तयाब करना था, उसे खोजना था। पुलिस अपनी जांच को चालू करती है और घर से शमशाबाद के बीच जो 21 किलोमीटर की दूरी थी, उसी में सच छुपा हुआ था। पुलिस घर से लेकर शमशाबाद तक के 21 किलोमीटर के रास्ते में जो भी सीसीटीवी फुटेज लगे थे, जहां जहां लगे थे, उनको खंगालती है। और पुलिस को जब पूरे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग मिलती है और सबको जोड़कर पुलिस देखती है, तो पुलिस को एक बात बहुत अजीब लगती है। वो बात अजीब ये लगती है कि जो साईं कृष्णा, जिसने एमबीए किया, जो पुजारी था, वो लड़की को कार में वहां पर छोड़ते हुए नहीं देखा। मतलब कि साईं कृष्णा की कार तो शमशाबाद बस स्टॉप पे दिखती है, उस 21 किलोमीटर के रास्ते में भी कई जगह टच हुई, पर जब वो कार आखिरी लोकेशन पे थी तो वहां से लड़की कार में उतरती हुई नहीं दिखी। अब साईं कृष्णा का घर जो था वो सूरज नगर में था। सूरज नगर के पास ही एक मंदिर था जहां साईं कृष्णा पूजा और पाठ किया करता था। अब घर के पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और मंदिर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, पुलिस उनको खंगालना शुरू करती है। अब जब पुलिस उनको खंगालना शुरू करती है और शमशाबाद में अप्सरा को जो आखिरी लोकेशन पर देखा गया था, उन सारी कड़ियों को आपस में जोड़कर देखती है, तो पुलिस ये पाती है कि जब सूरज नगर में इसका घर है साईं कृष्णा का, वहां पर तो अप्सरा दिखती है, पर शमशाबाद के बस स्टॉप पर अप्सरा नहीं दिखती है। यहीं से पुलिस का माथा ठनक जाता है, यहीं से साईं कृष्णा सस्पेक्ट में आ जाता है और पुलिस सोचती है कि आखिर ये माजरा क्या है। तो पुलिस अपनी जांच की सुई को साईं कृष्णा पे लाकर रोक देती है। अब पुलिस सोचती है कि यही शिकायत करता है, यही कंप्लेंट है और हम इसी पे शक कर रहे हैं, पर हमें अपनी जांच को आगे तो बढ़ाना होगा। अब पुलिस साईं कृष्णा को शिकायतकर्ता के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुलजिम के तौर पर इन्वेस्टिगेट करती है। वो साईं कृष्णा को अपने पास लेकर आती है, पूछताछ करती है। तो शुरू में साईं कृष्णा पुलिस को घुमाने का प्रयास करता है, कभी कुछ बयान देता है, कभी कुछ बयान देता है, अलग अलग कहानी सुनाता है। पर पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस अपने पुलिसी अंदाज में पूछती है, तो साईं कृष्णा पुलिस के सामने टूट जाता है और फिर वो वजह निकलकर सामने आती है जिसने एक पुजारी को कातिल बना दिया और एमबीए करा हुआ व्यक्ति, जिसका खुशहाल परिवार, पत्नी और 2 बच्चे थे, उन सबको दांव पे लगाकर सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए वो पहुंच गया। अभी पूरी कहानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर साईं कृष्णा ने अप्सरा का कत्ल क्यों किया, अप्सरा कौन है और कैसे उससे टकराई। कहानी का सस्पेंस अभी बाकी है। वो कहता है कि साहब मैं क्या करूं, एक ऐसी वजह थी जिससे कि मुझे अप्सरा को मारना पड़ा। मैंने गूगल पर सर्च किया, कत्ल करने का तरीका देखा, पर जब व्यक्ति गूगल पर सर्च करता है और कत्ल करने का तरीका देखता है तो वो एक बात भूल जाता है कि जिन लोगों ने कत्ल किया, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो पकड़े गए और उसका अंजाम क्या हुआ, वो आज भी सलाखों के पीछे हैं।
जब हम किसी योजना, किसी कत्ल, किसी जुर्म को अंजाम देते हैं तो उसका एक पहलू तो देखते हैं कि ये जुर्म ऐसे किया जा सकता है, पर उसका दूसरा पहलू नहीं देखते हैं कि जुर्म का आखिरी जो सबक होता है वो यही होता है सलाखों के पीछे। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते। तो कहानी कुछ इस तरह है कि अप्सरा जो थी वो तमिलनाडु की रहने वाली होती है। उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद अप्सरा के पति की तबीयत खराब होने के कारण हार्ट अटैक में मौत हो गई। अब अप्सरा जो तमिलनाडु में रहा करती थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो तमिलनाडु को छोड़कर हैदराबाद आ गई और सूरजनगर में ही रहने लगी। उसी सूरजनगर में रहती थी जहाँ पर कि साईं कृष्णा रहा करता था और वहीं पर वो मंदिर में पुजारी था। अब वो सूरजनगर में रहती तो उसका मंदिर आना जाना हो गया। पंडित जी से, साईं कृष्णा से पूजा पाठ के संबंध में बात होने लगी और वो साईं कृष्णा से प्रभावित थी। साईं कृष्णा का उसने नंबर ले लिया, उसने अप्सरा का नंबर ले लिया। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगे। अब शुरू में चैट से बात की जाती है, फिर फ़ोन नंबर पे बात की जाती है और फिर कॉलिंग चालू हो जाती है। अब अप्सरा साईं से प्यार करने लगी, जबकि अप्सरा जानती थी कि साईं कृष्णा शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। साईं ने ये बात छुपाई नहीं थी, कृष्णा ने ये बात छुपाई नहीं थी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उस स्टोरी में उसने ये बताया और ये बात हकीकत भी थी। उसने अप्सरा को पहले ही बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अब ये दोनों कई बार हैदराबाद से बाहर भी घूमने के लिए गए, मिलना जुलना भी होता रहा। अब अप्सरा जब साईं कृष्णा से ज़्यादा प्यार करने लगी तो वो साईं कृष्णा से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझसे शादी कर लो। साईं कृष्णा कहता है कि मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने तुम्हें बताया भी था और मैं मंदिर में पुजारी हूँ, तो मेरे लिए तुमसे शादी करना बहुत मुश्किल होगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हमारा प्रेम है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर शादी होना पॉसिबल नहीं है। अब अप्सरा बोलती है कि कृष्णा से कि यदि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी और अपनी आंतरिक वीडियो पूरी चैट सोशल मीडिया पर डाल दूंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी। तुम कहीं के नहीं रहोगे और तुम्हें बलात्कार के केस में फंसाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल पहुंचा दूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अब ये बात सुनकर साईं कृष्णा अपने घर चला जाता है। 2 जून की बात है। रात भर जगता रहता है, सोचता है कि आखिर करूं तो करूं क्या। एक तरफ पत्नी और 2 बच्चे हैं, एक तरफ ये अप्सरा है। अगर मैं इसको मना करता हूँ तो बलात्कार का केस लगाकर जेल पहुंचा देगी और उससे शादी करता हूँ तो ये मेरी पत्नी बच्चों का क्या होगा। मैं पुजारी हूँ, मेरे मान सम्मान का क्या होगा, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब जिंदगी के उतार चढ़ाव देखिए कि उस व्यक्ति ने पहले एमबीए किया, एमबीए से एक नौकरी मिली, नौकरी में संतुष्टि नहीं मिली तो वो पुजारी बन गया और पुजारी बनकर भी उसके जीवन में ये उथल पुथल आ गई। पुजारी बनकर भी वो शांति से अपने जीवन को काट नहीं पा रहा था। अब वो रात ही रात में डिसाइड कर लेता है कि मैं अप्सरा को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। अब जब आप रास्ते से हटाने की, अप्सरा के कत्ल की कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। साईं कृष्णा ने अप्सरा का कत्ल किस अंदाज में किया, कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया और फिर कितने कॉन्फिडेंस से थाने में उसी अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पहुंचा और अप्सरा की मां को भी अपने साथ ले गया। ये सब कुछ इस कहानी में भी आपको जानने को मिलेगा। अब 3 जून को वो अप्सरा को घर जाता है और अप्सरा से कहता है कि चलो घूमने फिरने के लिए चलते हैं, हैदराबाद के बाहर चलते हैं। अप्सरा को लगता है कि शायद साईं कृष्णा के दिल में उसके लिए प्यार जाग गया है, शायद वो शादी करने के लिए तैयार है, पर उसे नहीं पता था कि साईं कृष्णा के दिमाग में कुछ अलग ही कहानी चल रही है। अब साईं कृष्णा अप्सरा को अपने साथ ले जाता है और शमशाबाद के गांव की तरफ ले जाता है। पहले वो कार चलाते चलाते सोचता है कि क्यों ना मैं अप्सरा का गला दबाकर उस कार में ही उसको खत्म कर दूं, पर वो सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। और अप्सरा बातों ही बातों में इन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कार के अंदर ही। अब वो शमशाबाद से बाहर एक गांव की तरफ कार को ले जाता है और अंधेरे होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही शाम होती है दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और वो कार में रखा हुआ एक हथौड़ा
निकालकर अप्सरा के सर पर मार देता है और इतनी जमकर मारता है कि वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब वो अप्सरा की डेड बॉडी को कार में ही रखे रहता है, घर वापस आता है और नहाता है, अपने कपड़े बदलता है और डेड बॉडी कार के अंदर ही रखी रहती है। ये 3 जून की बात है। 4 जून को सुबह वो उठता है और संबंधित थाने जाता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाना जाता है और वहां पर अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। जब वो रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था तो आपको जानकर अजीब लगेगा कि जिस कार से वो रिपोर्ट लिखाने गया था उसी कार में उस समय अप्सरा की डेड बॉडी रखी हुई थी। वो इत्मीनान से रिपोर्ट लिखाता है, अप्सरा की माँ को भी बुलवाता है वहाँ पर। अप्सरा की माँ फोटो लेकर आती है और रिपोर्ट लिखाने के बाद अप्सरा की माँ को ऑटो से घर वापस भेज देता है। खुद अपनी कार को उठाता है और 4 तारीख को लाकर कार को घर पर खड़ी कर देता है सूरजनगर में। अब 5 तारीख की सुबह हो जाती है, मंदिर में पूजा करता है, अंधेरा होने का इंतजार करता है और मंदिर के पीछे ही सरकारी क्वार्टर बने थे, वहाँ पानी का टैंक था जो कि काफ़ी दिनों से बंद था। उसमें जाकर अप्सरा की बॉडी को डंप कर देता है और अप्सरा का जो सामान था, जो बैग वगैरह थे, उन्हें भी जलाकर फिनिश कर देता है। ये 5 जून की बात हो गई। अब 6 जून की सुबह जब वो उठता है तो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने टैंक में बॉडी डाली है और बॉडी डिकम्पोज होने लगे, सड़ने लगे और बदबू फैलने लगे तो लोगों को, आसपास के लोगों को पता चल जाए। तो वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति था, MBA किया हुआ था, साथ में पुजारी था, तो वो 2 ट्रक लाल मिट्टी बुलवाता है और उस टैंक के आसपास पेड़ लगाने के नाम पर डंप करवा देता है और सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर मैं वृक्षारोपण करवाऊंगा मंदिर के पीछे ताकि हरियाली रहे। सब लोग सोचते हैं कि पुजारी है, ये काम ऐसे करते हैं तो धार्मिक काम है, तो कोई आपत्ति भी नहीं लेता है, ना कोई प्रश्न पूछता है कि मिट्टी क्यों डलवाई। और जब वो इत्मीनान कर लेता है कि अब मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा तो वो अपने दिनचर्या के कार्य में लग जाता है। पर पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस ने उसके घर से शमशाबाद के बीच में जो 21 किलोमीटर का रास्ता था, वहां पर से सारे CCTV फुटेज देखे, पर उस पे कहीं भी अप्सरा उसके साथ नहीं दिखाई दी, ना ही वो ड्रॉप करता हुआ दिखा। यहीं से पुलिस को शक गहरा गया और यहीं से पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब उसने सारी कहानी बताई, पुलिस को समझाई और ये बताया, कबूल किया कि उसने अप्सरा को क्यों मारा और उसके पीछे की कारण क्या थी। इधर वो 2 चीजें कर चुका था। नंबर 1, अप्सरा के बॉडी को टैंक में डंप कर कर उसके ऊपर 2 ट्रक लाल मिट्टी डलवा चुका था और उधर थाने में जाकर उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। वो ये दर्शाना चाहता था कि अप्सरा गुमशुदा हो गई है, खो गई है, कभी नहीं मिलेगी अब, और वो पानी के टैंक तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। पर कातिल कितना भी समझदार हो, चालाक हो, शातिर हो, कहीं ना कोई चूक, कहीं ना कोई गलती कर ही जाता है। उसने पुलिस को कहानी तो सुनाई कि मैं घर से लेकर शमशाबाद उसे छोड़ने गया और 21 किलोमीटर की दूरी थी, पर उस 21 किलोमीटर में कहीं भी कार में अप्सरा नहीं दिखी और ना ही वहां पर उसको वो ड्रॉप करती हुई दिखी। बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया और पुलिस ने शक की सुई को साईं कृष्णा के ऊपर घुमा दिया। जब सख्ती से पूछताछ करी तो उस कत्ल का खुलासा हुआ। साईं कृष्णा को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, कार भी जब्त कर लेती है, हथौड़ा भी जब्त कर लेती है, बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देती है और उसमें खुलासा होता है कि डेड जो हुई है वो किसी भारी वस्तु से सर पर चोट मारने के कारण हुई है। अब जब साईं कृष्णा पुलिस की गिरफ्त में आ गया तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो वो अफसोस करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि साहब मेरा मकसद जो था कत्ल करने का नहीं था, अनजाने में मुझसे हो गया और वो मुझे परेशान कर रही थी। पर पुलिस ने उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया। उसके 2 कारण थे। पहला कि उसने अपनी गाड़ी में योजनाबद्ध तरीके से हथौड़ा रखा था जो कि पुलिस जब्त कर चुकी थी। मतलब कि जब उसने अप्सरा को अपनी कार में बिठाया तो वो पहले ही डिसाइड कर चुका था कि अप्सरा की आखिरी यात्रा होगी और आज मैं इसे जान से मार दूंगा। नंबर 2, कत्ल करने के बाद बॉडी को पानी में टैंक में फेंक कर वो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने गया ताकि पूरा एंगल, पूरी जांच गुमशुदा व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहे
और कभी बॉडी रिकवरी ना हो पाए। पर वो उस पूरी प्लानिंग में यहाँ फेल हो गया कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि पुलिस उसके घर से शमशाबाद के बीच की 21 किलोमीटर की दूरी को खंगाल लेगी और इस 21 किलोमीटर की दूरी के बीच में जो सच छुपा है उसे निकाल कर बाहर कर देगी। साईं कृष्णा को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। संबंधित धाराओं पर उस पर मुकदमा दर्ज होगा और हो चुका है और आगे की कार्रवाई चार्जशीट जल्दी कोर्ट में पेश की जाएगी। व्यक्ति कातिल मुलजिम गूगल पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कत्ल करना, जुर्म करने के तरीके को देखता है। वो देखता है कि किस व्यक्ति ने एक जुर्म को कैसे किया। ये पहला पार्ट होता है। पर एक उसका एक दूसरा पार्ट है, वो ये नहीं देखता कि वो व्यक्ति कितने समय बाद पकड़ा गया, आज वो कहाँ है, आज वो सलाखों के पीछे है। वो ये भूल जाता है कि शातिर कातिल कितना भी समझदार क्यों ना हो, कानून से समझदार कानून से तेज नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो चूक जरूर कर जाता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराना था कि अपनी पारिवारिक जीवन के होते हुए किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना पड़े, और नहीं तो उसका अंजाम भी यही होगा। लड़की अपनी जान से गई, वो साईं कृष्णा अपने जीवन से गया। MBA करा हुआ व्यक्ति, एक पुजारी, एक समझदार व्यक्ति एक अफेयर के चक्कर में आज सलाखों के पीछे है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जाते जाते दो लोगों का जन्मदिन है। आदित्य शर्मा जिनका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपक अहिरवार, आपने नई कार ली है, इस कार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपने कमेंट्स में कहा कि मेरा नाम लीजिएगा, तो मैंने आपका नाम लिया। मोहित शर्मा जी, पंडित जी, आपको नमस्कार। आपका भी आज जन्मदिन है, आपको शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं प्रेक्षित करता रहूंगा। कमेंट्स में अपनी राय, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी खुशी के पल मुझे बताइएगा। कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगले वाक्य, अगली सत्य घटना के साथ हर रात, कल रात 8:15 पर फिर मैं हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।